बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। ओं वासुस्पदे प्रतिजान्यस्मान् श्वावेषु वनमिवो भवानः यत्वीमहे प्रतितन्नो जुगुष्व शन्नो भवति पदेशं चतुष्पदे। नमस्कार, हमारे पास मैप है, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट है, उसका एक नक्शा बना हुआ है और इसको हमने करना है एनर्जी रीडिंग। महेश ओझा जी के नाम पे ये प्लॉट है और माँ करणी नगर ए जयपुर में स्थित है। तो इसके मध्य में अक्षत पुंज के ऊपर जो है वास्तु का एक सिंबल बना करके सुपारी में, और वास्तु पुरुष की चेतना का जो है उस ईश्वरीय चेतना का जो वास्तु के नाम से जानी जाती है उसका आह्वान करते हैं। हे वास्तु पुरुष देवता, आप जो है इस मानचित्र पर, इस ड्राइंग पर उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करें और इसकी जो दिव्य आत्मा है इस घर और इस कमर्शियल प्लॉट की, वो हमें यंत्रों के माध्यम से जानकारी मिले उसकी। तो इस प्रकार से जो है एक प्रार्थना प्रेयर के साथ इसको हम स्कैन करेंगे कि इसका जो एनर्जी लेवल है, इस भूखंड पे जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है और जिसका ये नक्शा हमारे सामने है, उसका ऊर्जा का लेवल क्या है, ऊर्जा का स्तर क्या है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, ऑरा स्कैनर, और इसमें डिफरेंट सैंपल यूज करके उस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉजिटिविटी कि ये जो भूखंड है माँ करणी नगर ए जयपुर में जो स्थित भूखंड है और जिसका मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की तरफ है, जो है 24 मीटर की रोड है यहाँ पे, और इधर पीछे दक्षिण में जो है 40 का है, वाइड रोड है। तो ये जो प्लॉट है इसमें पूरा नक्शा बना हुआ है और इसके सेंटर में जो है स्कैनर को रख करके इसका पॉजिटिव एनर्जी का लेवल चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कितना है इसका। अगर ये खुलता है 90 डिग्री पे तो 25%, और 180 डिग्री पे है तो 50%, 270 डिग्री पे अगर ये खुलता है स्कैनर तो 75%, और 360 डिग्री पे मूव करता है तो 100%। तो हम चेक करने जा रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी का लेवल। तो ये आपका 270 डिग्री पे खुला है। 270 डिग्री ये दिखाता है कि 75% है। 270 डिग्री इज इक्वल टू 75% एनर्जी जो है फील्ड इसका पूरा बनता है। तो यानी इसको 100% में अभी 25% की कमी है। अब इसके बाद हम चेक कर रहे हैं टेलोरिक एनर्जी का लेवल। टेलोरिक एनर्जी का परसेंटेज कितना है इसमें। टेलोरिक माने जो भूखंड जमीन से जो ऊर्जा आ रही है वो कितना परसेंटेज ऊर्जा आ रही है, क्योंकि ऊर्जा के बहुत सारे सोर्सेस हैं और द्यूलोक से, पृथ्वी से, आपके सराउंडिंग से कई प्रकार से एनर्जीज हमें प्राप्त होती हैं। तो पृथ्वी से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का परसेंटेज क्या है, इसमें टेलोरिक एनर्जी परसेंटेज कितना है इस भूखंड के अंदर। टेलोरिक एनर्जी परसेंटेज 100%, इसका मतलब टेलोरिक एनर्जी परफेक्ट है इसमें। टेलोरिक ये आपका 100% दिखा रहा है, यानी 360 डिग्री मूव कर गया। ये अच्छा साइन है। कॉस्मिक ले लेते हैं। कॉस्मिक का मतलब होता है द्यूलोक से आने वाली शुभ ऊर्जा का प्रतिशत कितना है, जो हमें ग्रहों नक्षत्रों से, सूर्य आदि से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका परसेंटेज कितना है इस भूखंड में। तो ये द्यूलोक से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का परसेंटेज, इसे हम कहेंगे कॉस्मिक एनर्जी लेवल। ये आपका 100% दिखा रहा है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी लेवल इसका परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी जो है आपका 100% है। घर के अंदर या जो भी आप भवन बनाते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, पूरा प्रकाश उसमें आना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए उसमें पूरी। ग्लोबल एनर्जी आपकी सराउंडिंग एनर्जी है, उसमें कई प्रकार की, जैसे चुंबकीय ऊर्जा भी शामिल है, पेड़ पौधों से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो भी शामिल है। तो ग्लोबल एनर्जी का जो परसेंटेज है ये कितना है यहाँ पे, ग्लोबल एनर्जी परसेंटेज 100%।
घर में अच्छे पौधे लगाने से, तुलसी के पौधे, बेलपत्र वगैरह इस तरह के वनस्पतियों के लगाने से ग्लोबल एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये आपका ग्लोबल एनर्जी, ये भी आपका 100% दिखा रहा है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का मतलब यह है कि भाई कहीं किसी ने ईर्ष्यावश, द्वेष भाव से ईर्ष्यावश जो कुछ दबा दिया हो जमीन के नीचे, ठीक है, तो इस तरह के भी कई सुनने को मिलता है। तो कहीं कोई इस तरह का कोई प्रयोग, ब्लैक मैजिक का मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी, कोई किया कराया टोना टटका तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का जो है दुर्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य, कोई चीज दबा दी गई हो अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कुछ। तो ये आपका है ब्लैक मैजिक। देखिएगा इसमें राइट की मूवमेंट यस बताएगी, लेफ्ट में नो बताएगी, अपने आप खुलेगा, जिसका मतलब पक्का है। तो ब्लैक मैजिक, तो ये लेफ्ट मूवमेंट इंडिकेट्स नो, कि देयर इज नो ब्लैक मैजिक, किसी का कुछ किया धरा ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें एक चीज और हम चेक करते हैं, इवल स्पिरिट। कई जमीन होती हैं विवादों के घेरे में होती है, किसी की जमीन और गुजर गया, जीवित नहीं है अब, और उसके मन में ये बात रह गई कि मेरी जमीन है और ये किसी के पास है, तो उसमें प्रेत बाधा आ जाती है। तो प्रेत बाधा भी जमीन में आती है कई बार, और वो फिर जो आगे उसको खरीदता है उसके साथ कर पड़ती है। तो ये भी दिक्कतें कई बार ये अनुभव में आती हैं। तो क्या कोई एवल स्पिरिट तो नहीं है इस भूमि में, किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा? तो ये लेफ्ट मूवमेंट ये दिखा रहा है कि नहीं, लेफ्ट मूवमेंट इंडिकेट्स नो। तो ये भी क्लियर हो गया कि कोई प्रेत बाधा नहीं है। कोई देवदोष, देवदोष का मतलब ये भी होता है कि कोई भूमि है, कोई मंदिर की भूमि है, किसी ऐसी भूमि हो जहाँ कोई देव प्रतिमा वगैरह कहीं तोड़ी गई हो या इस तरह का कुछ खंडित की गई हो, है ना, तो जिसमें देवताओं का कुछ अंश रह गया हो और उसको जो है विकृत कर दिया गया, तो कोई देवदोष तो नहीं है इस भूमि में। तो ये इंडिकेट्स नो, कोई देव दोष नहीं है। अब एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं शल्य दोष। अब ये शल्य क्या होता है, मतलब उस जमीन के नीचे कहीं 10-12 फीट में कहीं गहराई में हड्डी दबी हो, कोई जानवर दबा हुआ हो, या कोई ऐसी चीज अपद्रव्य जिसको बोलते हैं, इस तरह की जिनको हम अशुद्ध मानते हैं, इस तरह की कोई चीज दबी तो नहीं है, उसको बोलते हैं शल्य दोष। ये शल्य दोष मतलब अगर राइट मूव कर रहा है तो यस है, लेफ्ट कर रहा है तो नो है, और अपने आप खुल रहा तो इसका मतलब पक्का शल्य है। उस भूमि में, उस भूखंड के नीचे कुछ इस तरह की चीज दबी हुई है, कोई जानवर की हड्डी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई चीज हो सकती है, तो वो भी जो है उस घर की शुभ ऊर्जा में व्यवधान पैदा करेगी। तो यह है आपका शल्य दोष। तो ये भी आपका लेफ्ट मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है कि कोई शल्य दोष नहीं है, मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं है भूमि के अंदर दबी हुई जो उभर के सामने आ रही है। तो अब बात सवाल ये हो गई कि 25% कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 25% का जो दिखा रहा है ये कमी, वो कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए आप एक डाउजिंग टेक्निक अपना सकते हैं। ये मेरे पास पारत डाउजर है और इसकी एक भाषा होती है पारत की, अपनी अपनी भाषा पहले देख लीजिएगा कि शो में द लैंग्वेज ऑफ यस। तो यस में ये जो है आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा, शो में द लैंग्वेज ऑफ नो, तो ये आपका नो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा मेरी साइड से। अब मैं क्या करता हूँ कि इस नक्शे में मैं मूव करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ से देखिए कहाँ पर गड़बड़ है। जिस जगह पे गड़बड़ होगी वो जगह पे क्या बना हुआ है, क्या चीज बनी हुई है, उसको चेक किया जा सकता है, उसको बाद में सुधारा जा सकता है। तो ये कई चीजें हैं इसमें बनी हुई हैं। किचन है, जैसे इधर आपका ये टॉयलेट है, यहाँ पर एक बेडरूम है, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग रूम है, ये वेस्ट डायरेक्शन के साइड में जा रहा है, ये भी ठीक है, इसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ये आपका राउंड टेबल डाइनिंग, ये आपका सेंटर है, आपका सेंटर में कोई दिक्कत, इधर साइड बालकोनी खुली जगह है। ये आपका सीढ़ी वाला क्षेत्र है, सीढ़ी वाले क्षेत्र को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
ये सीढ़ी वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट दिखा रहा है। ये ठीक है। ये भी ठीक है। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें आपके सभी तरह के हैं, ड्राइंग, डाइनिंग वगैरह, किचन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह। तो ये सब जगह जो है क्लॉकवाइज दिखा रहा है। एक जगह पे ये जो है आपका, एक जगह पे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इनका, ये जो क्षेत्र है ये सीढ़ी वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला सीढ़ी वाला क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र को कोई तोड़ फोड़ने की जरूरत भी नहीं है, किंतु कुछ स्फटिक वगैरह के कुछ पत्थर रख करके या पिरामिड रख करके इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और एक तरीका हम भी इसको चेक कर लेते हैं अपने तरीके से चेक करने का, कि अगर स्फटिक का प्रयोग किया जाए, इस जगह पर अगर स्फटिक दबा दिया जाए भूमि के नीचे, तो वहाँ पर भी सुधार हो सकता है। मान लो कि मैं एक स्फटिक रखता हूँ यहाँ पे सीढ़ी वाले स्थान पे, क्रिस्टल स्फटिक, तो क्या फिर ये लेवल इसका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब जो है मैं वापस ये पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डाल करके और एक बार जो है इसका परसेंटेज दोबारा रीचेक कर रहा हूँ। जो 75% था, इसमें क्रिस्टल रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी ये देखना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आ गया है। तो ये बिल्कुल सही आ गया। तो अभी इसमें रेमेडी क्या रहेगी कि ये जो जगह सीढ़ी वाला जो स्थान है जहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, अगर यहाँ पे 1 kg रॉ क्रिस्टल अगर जमीन में दबा दिया जाए, तो इसका ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो आपका कंप्लीट 100% पे आ जाएगा। ये जो 25% घटा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो जगह है आपकी, ये दक्षिण और पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। ये ज़्यादातर पूरब की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है सीढ़ियों का। तो ये जो है यहाँ पे आपने भूमि के नीचे क्रिस्टल आपने दबा देना, 1 kg रॉ क्रिस्टल का चक्र जो स्फटिक होता है, तो उसको आप दबा देंगे तो यहाँ का ऊर्जा का लेवल आपका बिल्कुल आ जाएगा परफेक्ट। वो जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। पूरा 360 डिग्री मूव कर रहा है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डाल करके। तो इस तरह से छोटा सा रेक्टिफिकेशन करके आप इस भूमि को पूरी तरह से ऊर्जा में कर सकते हैं। ओम शांति।